ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालुवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध में गोपी गीत 31वें अध्याय में श्रवण कर रहे हैं। 15वां श्लोक हम लोग श्रवण कराए थे, जिसमें गोपियों ने भगवान से बोल रही हैं कृष्ण से कि जब आप दिन में चले जाते हो गौचारण के लिए, ब्रज में विचरण करते हो, तो हमें दर्शन नहीं होता आपका, और एक क्षण भी हमको एक युग के समान लगता है। और शाम को जब आप लौटते हो तो आपके जो कुटिल केश हैं, जो आपकी अलकावली है, उससे आपका मुख आवृत होता है, तो आच्छादित होता है, तो हम दर्शन ठीक प्रकार से नहीं कर पाती हैं। और उसके ऊपर फिर जो विधाता है, विवेकहीन विधाता, क्षुद्र बुद्धि, जिसको बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, ऐसा ब्रह्मा, इसने हमारे ऊपर पलकें दे दी। तो हमसे एक निमेष का जो अंतराल है, जितनी देर में हमारी पलक झपकती है, उतना बड़ा व्यवधान भी हमसे जो है सहन नहीं हो पाता आपके अदर्शन का, क्योंकि उतनी देर के लिए हम आपका मुख नहीं देख पाती। इसलिए तो ये सृष्टि कार्य भी ठीक प्रकार से नहीं जानता है, ऐसा विधाता है। तो यदि भगवान कहें कि ठीक है, तुम फिर मेरे को क्यों आई हो यहां पर मिलने के लिए, दर्शन में विघ्न आ रहा है, तो इसलिए कह रही हैं आप हमें दर्शन दीजिए, क्योंकि आपके लिए हमने सब कुछ त्याग कर दिया है, और हम जो है प्रेम सन्यासिनी हैं, प्रेम के लिए हमने सब सन्यास कर दिया है। तो क्या क्या छोड़ा है गोपियों ने, अब यहां पर बता रही हैं। पति सुतान्वय भातृबान्धवान् अति विलंघ्यतेऽन्त्युचत् अन्त्यच्युतागता, गतिविदस्तवोद्गीत मोहिता, कितव योषित कस्त्यजेत् निशि। यहां पर कह रही हैं हे अच्युत। भगवान के लिए दो संबोधन है, एक तो अच्युत है और एक वंचक है, कपटी, कितव। तो पहले कह रही हैं हे अच्युत, आप अच्युत हैं, क्योंकि और आपके लिए ही हमने अपना पति सुतान्वय, अपने आत्मीय जन, अपने पुत्र, भ्राता, बांधु बांधव, इन सबको ही त्याग करके आपके समीप आए हैं। हम आपके समीप आए हैं इन सबको छोड़कर। अंति माने समीप, ते माने आपके समीप आए हैं। अति विलंघ्य, और इनको छोड़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये। अति विलंघ्य, आसान नहीं है ये काम, लेकिन हमने सब प्रकार की लज्जा का त्याग कर दिया गया है। हमारे द्वारा सब प्रकार की जो है लज्जा आपके लिए त्याग कर दी गई है।
और आप तो हमारा प्रयोजन जानते हो, गतिविद है आप। गतिविद मतलब प्रयोजन, हमारे आगमन का क्या प्रयोजन है आप जानते हो। और हम जहां पर जो आई हैं वो भी तो आपकी वजह से ही आई हैं। तब उद्गीत मोहिता, आपकी जो वंशी की ध्वनि थी, उद्गीत मतलब उच्च स्वर से, तीव्र स्वर से जो आपने हमें मोहित किया अपने वेणुनाद से, उससे मोहित हो गई, हम आत्मविस्मृत हो गई। और परिणाम क्या निकला? हमने अपने पति, सुत, पुत्र, भाई इत्यादि का सबका अति विलंघ्य अनादर करके, ते माने तुम्हारे समीप, आगता माने आ गई हैं। इसलिए हे कितव शिरोमणि, कितव का मतलब शठ, दुष्ट, कपटी, हे कपट शिरोमणि, निशी, इस प्रकार रात्रि में हम योषितः, जो स्त्रियां हैं स्वयं आई हैं, कह माने तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है जो उनका त्यजेत माने परित्याग करेगा। क्योंकि आपको ऋषि मुनि तो हो नहीं जो आप परित्याग करोगे हमारा। आप जानते हो कि आपने हमें क्यों बुलाया है, तो भी, और हम स्त्री हैं, अबला हैं इस जगत के अंदर, और समय रात्रि का है। 3 बातें हैं। तो यहां पर थोड़ा सा गोपियों के अंदर जो है रोष आ गया है, प्रणय रोष है, यहां पर रोष है, तभी उनको कह रहे हैं कपटी। ये आपका कपट है। कपट का अर्थ होता है कि अपने मन में कुछ और है, बाहर कुछ और दिखा रहे हैं। तो यहां से ऊपर ऊपर से तो आप कह रहे हो हम घर लौट जाओ, और अंदर अंदर से आप हमसे मिलना चाह रहे हो, ये हमें मालूम है। और आप भी इस बात को जानते हो कि हम इस बात को जानती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि हम आपके द्वारा बेवकूफ बना दी जाएंगी, आप भी जानते हो इस बात को। तो यह है हमारे आने का कारण। नंबर 1, आपका वेणु, उसके द्वारा जो उच्च गीत है, उसके द्वारा हम लोग मोहित हो गई। अब इसमें क्या करें? आपका जो वेणु है, इसका तो धर्म ही यही है कि सभी रमणियों के कुल धर्म का हरण करता है, क्योंकि आपकी वंशी भुवन मोहिनी है। वाम दृशा मनोहराम, वाम दृशा मनोहरम, जो गोपियां हैं कटाक्ष करने वाली, वाम दृशा, उनको भी मोहित करने वाली। और तो और सर्वलोक मनोहरा, सभी प्राणियों को मोहित करने वाली है आपकी वंशी, तो भुवन मोहिनी है। तो इसमें हमारा क्या दोष है कि हमने अपने सब परिवार वालों का अनादर कर दिया। तो गोपी जो हैं यहां पर जो है सारा का सारा दोष भगवान के ऊपर ही दे रही हैं, और उनको ये भी कह रहे हैं कि आप अच्युत हो, अर्थात आप कभी अपने धर्म से च्युत नहीं हो सकते, क्योंकि आप शरणागत वत्सल हो। आप अपने जो आपके शरण में आ जाते हैं, शरण आगत, तो जैसे आपके जो शरणागत भक्त हैं वो आपके शरण में आते हैं, उसी प्रकार से हम भी आपके पास आई हैं। तो फिर आप अपने धर्म से किस प्रकार च्युत हो सकते हो? क्योंकि आप हमारी गति को जानते हो, ऐसा नहीं है। और कितब का मतलब हो गया कपटी, जो आप जानबूझकर अनजान बन रहे हो। अंदर कामना है लेकिन बाहर से अपना साधुपन दिखा रहे हो। समर्थ होकर भी आप बड़े निष्ठुर हो रहे हो, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो यहां पर गोपियों ने सबसे पहले भगवान को संबोधन किया अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है कि जो अनंत काल तक भी यदि प्रलय होती रहेगी, सृष्टि होती रहेगी, तो भी भगवान वहीं के वहीं एक रस नित्य वर्तमान रहते हैं। उनका कभी भी अंत नहीं है, किसी भी प्रकार से अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते। ये भगवान का तटस्थ लक्षण है। ये भगवान का तटस्थ लक्षण है। भगवान का जो स्वरूप लक्षण है वो है कि आप अपने आश्रित जनों की रक्षा करते हो। उस कार्य के अंदर आप कभी च्युत नहीं होते हो। आपकी प्रतिज्ञा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः न मे भक्तः प्रणश्यति। आपने कितनी सारी प्रतिज्ञाएं की हैं, तो आप उन सब प्रतिज्ञाओं से च्युत होने वाले नहीं हो। ये तो आपका स्वभाव है, ये तो आपका स्वभाव है। तो यदि कृष्ण कहें ठीक है आप मेरी शरणागत हुई हो, आप लोग क्या चाहती हो, क्या चाहती हो आप? इसके उत्तर में गोपियां कहती है हमें कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम्हारी आवश्यकता है तुम्हें, तो हमसे जो चाहो मांग लो। गोपियां यहां पर कृष्ण के लिए आई हैं, सब कुछ कृष्ण का है उनके। तो उनके मन में अपने पतियों को, पुत्रों को छोड़ा, उसके कारण उनके मन में किसी प्रकार की पाप की आशंका उदित नहीं हुई है,
क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वो अच्युत के पास आई हैं, जिसके निकट आकर कभी कोई भी अपने सदाचार से च्युत नहीं हो सकता, वही अच्युत है। तो ना तो भगवान अपने स्वरूप से च्युत होते हैं और ना ही जो भगवान के शरणागत भक्त हैं वो अपने स्वरूप से च्युत होते हैं। ये विशेष गुण है भगवान का। भगवान प्रपन्न जन रंजन है। प्रपन्न जन रंजन अर्थात अपने शरणागत भक्तों को आनंद देने वाले। तो इस प्रकार से वो सभी शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, इसीलिए अर्जुन से प्रतिज्ञा की और उसको शोक करने के लिए भगवान ने निषेध किया। आगे हम लोग युगल गीत में श्रवण करेंगे और उससे पहले भी अभी 29वें अध्याय में हम लोग श्रवण कराए हैं प्रणय गीत में। कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशला स्वात्मन नित्य प्रिये पतिसुताधिविरार्तिदैकिम तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा स्म छिन्द्या आशामृताम त्वयि चिराद अरविंद नेत्र। यही बात जो है गोपियों ने प्रणय गीत में कही थी भगवान से। हे कमल नोचन चिरा अरविंद नेत्र, आप सभी के कौन हो? परम बंधु हो और आत्मा हो। आप सभी के परम बंधु हो, आत्मा हो, नित्य प्रिय हो। नित्य प्रिय स्व आत्मन मतलब अपने आत्मा स्वरूप ही हो। इसलिए जो कुशल हैं अर्थात जो विवेकी है वो आपसे ही प्रीति करते हैं। कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम, रति माने प्रीति, त्वयि माने तुमसे, कुर्वन्ति करते हैं जो कुशला हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं। देखिए बुद्धिमान लोग भगवान से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे बंधु हैं, हमारे सुहृद हैं, हमारी आत्मा ही हैं और आत्मा होने के कारण नित्य प्रिय है। क्योंकि प्रत्येक जीव को अपनी आत्मा अत्यंत प्रिय है। हम कहते तो हैं हमें अपना शरीर प्रिय है, लेकिन शरीर हमें इसलिए प्रिय है कि वो आत्मा का निवास है उसमें। तो वास्तव में हमें आत्मा ही प्रिय है, शरीर प्रिय नहीं है। क्योंकि यदि एक्सीडेंट हो जाता है और कोई अंग हमारा खराब हो जाता है तो हम उसको कटवा देते हैं, हमें शोक नहीं होता, हम अपना पैर कटवा देते हैं जिंदा रहने के लिए। तो आत्मा ही हमको प्रिय है। और आत्मा क्यों प्रिय है? क्योंकि भगवान का अंश है। तो अंश होने के कारण अंश से तो प्रेम होगा ही होगा स्वाभाविक रूप से। तो इसलिए जो जानते हैं इस बात को बुद्धिमान लोग, वे केवल आपसे ही प्रीति करते हैं। और इस संसार के जो हैं पति पुत्र इत्यादि जितने बंधु बांधव सो कॉल्ड तथा कथित, वो कैसे हैं? आर्तिदयी, हमेशा दुख देने वाले हैं। चाहे आज दें चाहे कल दें, चाहे हमको प्रेम करके दें चाहे हमसे घृणा करके दें, वो हमें दुख देंगे, ये बिल्कुल निश्चित बात है। आर्तिदयी किम, तो इसलिए फिर किम माने उनसे क्यों संबंध रखें? किम, जब वो दुख देने वाले हैं तो उनसे हम क्यों संबंध रखें? आप नित्य प्रिय हो, हमारे जन्म से पहले भी हमारे प्रिय थे, जन्म मृत्यु के बाद भी होंगे। इसीलिए तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा स्म छिन्द्या, इसलिए हे परमेश्वर, हे वर देने वाले ईश्वर, आप हमारे प्रति प्रसन्न हो जाओ। नौ माने हमारे प्रति, प्रसीद माने प्रसन्न हो। और हम क्या करना चाहती हैं? आशाम भृताम, हमारी बड़ी आशा है। उस आशा को हम धारण किए हैं कि हम आपकी चरणों की सेवा कर सकें। तो इस आशा को आप हमारी जो है निष्फल मत करो, हमारी यही एक प्रार्थना है। तो और आप तो अच्युत हो, आपने सब प्रकार से प्रतिज्ञा की है, आपके लिए ही हमने सब छोड़ा है, इसलिए आप अपने वचन को मत तोड़िएगा। जो आपने हमको दिया है, तो इस प्रकार गोपियां ने 3 प्रकार की जो इस जगत में ऐषणा होती है, वित्तैषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा, 3 ही प्रकार की ऐषणा होती है जिसको छोड़ना होता है। तो गोपियों ने तीनों छोड़ दी। पति सुतान्वय भ्रात बांधवान कह के, बंधु का त्याग मतलब लोकेषणा का त्याग, मान प्रतिष्ठा सम्मान। पति सुतान्वय, पति को भी छोड़ दिया। पति का मतलब हुआ, पति हमको क्या करता है? पति से हमें प्रेम क्यों होता है? इसलिए होता है कि हमको धन देता है। पति से प्रेम का कारण धन है। शुरू में तो अपनी कामनाओं की इच्छा पूरी हो गई, उसके बाद धन मिलता रहता है, तो इसलिए पति से प्रेम है।
तो वित्तैषणा और पुत्रेषणा तो होती है, अपने बेटे से, पुत्र से बड़ी वो है ममता होती है। तो हमने तीनों का त्याग कर दिया है। तो जो सच्चा मुमुक्षु है, परमार्थ मार्ग पर चलने वाला, इन 3 इच्छाओं को त्याग करके भगवान के प्रति शरणागत होता है। तभी उसको भक्ति में करने में आनंद आएगा, जब उसे संसार के सभी सुख तुच्छ लगने लगे। रसो वर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। उसके अंदर संसार में जो रस बुद्धि है उसका ही आत्यंतिक नाश हो जाता है, कभी दोबारा उसमें रस उत्पत्ति नहीं होगी। क्यों? परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा, उसने उस परमात्मा रस, भगवत रस की अनुभूति कर ली है। तो ये जो संसार के अंदर भोग बुद्धि है, ये अपने आप निवर्तित हो जाती है। तो अगर संसार में कुछ हमें मीठा लग रहा है, खिंचाव हो रहा है, तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। हमें यह देखना है हमारा मन जा कहां रहा है संसार में, संसार की ओर जा रहा है या भगवान की ओर जा रहा है। और यदि हम अपने मन को निरीक्षण करें तो हम समझ जाएंगे कि हम भक्ति की किस अवस्था में हैं। यदि हमारी मन की स्वाभाविक गति संसार की ओर है तो अभी हमारी भक्ति बहुत दूर है, लेकिन धीरे धीरे भजन करते करते वही गति भगवान की ओर उन्मुख हो जाती है, भगवान की कृपा से, गुरु वैष्णव की कृपा से। इसीलिए हे नाथ, अब कृपा करो, दैत्य दृश्यताम, अब हमें दर्शन दो। अब यहां पर जो बताया गया है, जो हमारे महाजन हैं उन्होंने कहा है, आचार्य, कि ये जो श्लोक कहा गया है ये उन गोपियों के द्वारा कहा गया है जो कृष्ण के द्वारा जब वंशी वादन हुआ था अपने घर में पतियों के द्वारा रोक ली गई थी। ये वाक्य नित्य सिद्धा गोपियों के नहीं है। नित्य सिद्धा गोपियां जो हैं उनको तो पतियों ने रोका ही नहीं किसी भी प्रकार, कोई, क्योंकि योग माया उनकी सहायता कर रही है। तो जो उन बाधाओं को उल्लंघन करके आई हैं, तब वो कृष्ण के समीप आकर कह रही हैं, ये बात सुनाकर कह रही हैं कृष्ण को कि देखो हमने सब कुछ छोड़ दिया अपने पति को, और इस बात को आप जानते हो क्योंकि आप गतिविद हो, आप गतिविद हो। तो यहां पर उन्हीं के द्वारा ये जो है बात कही गई है जो घर में अवरुद्ध हो गई थी, और देह त्याग करने के पश्चात उनका जो गुणमय देह था उसको त्याग करने के बाद, तो देह का मतलब है यहां पर गुणमय देह, उस गुण देह को त्याग करके कृष्ण के साथ आकर मिली थी। जीव गोस्वामी पाद ने बताया है कि पतियों के द्वारा अवरुद्ध किए जाने के बाद जो घर में अपनी गुणमय देह को त्याग करके भगवान से तुरंत आकर मिली थी, उनकी उक्ति है ये। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी यही बताई है कि उन्होंने ईर्ष्या के साथ ये श्लोक बोला है, उनके अंदर व्यंग भी है, तभी उनको कह रहे हैं अच्युत। तो हम तो जो है आपके बुलाने पर आ गए, लेकिन आप अब अपने स्थान से कुछ च्युत हो रहे हो, हमारे को जो है ये कहकर कि तुम वापस चले जाओ। तो इन सभी गोपियों ने, जब इनके पतियों ने इनको रोक लिया था तो मूर्छित हो गई और फिर गुणमय देह का परित्याग किया, और इन्होंने फिर कृष्ण के संग करने के योग्य जो देह थी उसको प्राप्त किया, और उसके साथ फिर ये यहां पर आई हैं, बड़े आक्रोश से ये बात कह रही हैं, अभिमान के साथ। जैसे कहा गया ना, वहां पर हम लोग श्रवण किए 29वें अध्याय में 9 से लेकर 11वें श्लोक तक इन्हीं की चर्चा है। अंतर्गृहगताकाशित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णम तद भावना युक्ता दध्युर्मिलित लोचना दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रतापधुता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्त्या क्षीण मंगलः तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगतः जहुर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीण बंधना। अर्थात कृष्ण के वंशीवादन के समय जो गोपियां रोक ली गई थी, किसी भी प्रकार बाहर नहीं निकल पाई, तो उन्होंने क्या किया, अत्यंत उत्कंठित होकर आंख बंद कर ली, कृष्ण का ध्यान किया। तो कृष्ण के ध्यान करने से उनको जो विरह हुआ, उस विरह से उनके सारे अशुभ दूर हो गए, और
ध्यान योग में उन्होंने जो कृष्ण का आलिंगन किया, उससे जो आनंद प्राप्त हुआ, उससे उनके पुण्य संस्कार भी नष्ट हो गए। इस प्रकार ये गोपियां जो है उन भगवान को प्राप्त की। तमेव परमात्मन जार बुद्धियापि संगता, तो परमात्मा का संग, भगवान का संग इन्होंने प्राप्त किया जार बुद्धि से, अर्थात उपपति भाव से, क्योंकि पति तो कोई और है, कृष्ण के प्रति इनका उपपति भाव है। तो ये फिर मुक्त हो गई और जहूर गुणमयम देहम, इन्होंने अपने गुणमय देह को छोड़ा। और फिर यही जो है, जब इनको कृष्ण से मिलने की उपयुक्त देह योग माया ने उपलब्ध करा दी, तब इनको इनका कृष्ण से मिलन हुआ है। तो वहां पर इन गोपियों में भी दो प्रकार की गोपियां थी, एक तो थी नवीना और एक थी प्राचीना। हम पहले बार श्रवण कराए हैं, केवल उसको रिवाइज करने के लिए। ये जो है ऋषिचरी गोपियां हैं, जो दंडकारण्य के ऋषि थे। तो जो नवीना थी, वो तो उनका अभी जो है योग्यता नहीं प्राप्त हुई थी कृष्ण से मिलने की, तो उनको तो इसी जीवन में किसी और रास के अंदर भगवान उनको रास के समय बुलाएंगे, अभी उनकी स्थिति नहीं थी। लेकिन जो इनमें से प्राचीना थी, अर्थात जो कई जगह कई बार भगवान की लीलाओं में गोपियों को अनुकृत्य कर चुकी थी, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत कल्मश अत्यंत अल्प मात्रा में वर्तमान था, वो कल्मश गुणमय देह उनकी नष्ट हो गई और उनको भी चिन्मय देह की प्राप्ति हुई। और योग माया ने उनके ही बराबर उन्हीं के अनुरूप एक गोपी उस घर के अंदर वहां पर स्थापित कर दी, तो उनके पति को नहीं पता लगा कि मेरी पत्नी चली गई है। इस प्रकार से तो यहां पर दो प्रकार की जो गोपियां बताई गई हैं, नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा। राधा रानी, ललिता इत्यादि, चंद्रावली इत्यादि, ये तो सब नित्य सिद्धा हैं। लेकिन जो साधन सिद्धा थी, जो हम लोगों ने श्रवण की थी, जो ऋषि रूपा, श्रुति रूपा और देव कन्या और गोप कन्या के रूप में आई थी, ये तो इनमें भी जो गोप कन्या है वो तो कात्यायनी व्रत वाली थी, वो भी जो है नित्य सिद्धा ही हैं। केवल 3 ही गोपियां थी जो साधन सिद्धा हैं, ऋषिचरी, श्रुतिचरी और देवकन्या। इनके अंदर कोई भी इनमें साधारण रमणी नहीं है। जो ऋषिचरी हैं, ये सब दंडकारण्य के जो है गोपाल उपासक थी, ऋषि थे। तो राम की कृपा से ही इनको यहां पर कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गोपी देह में जन्म इन्होंने ग्रहण किया। तो इनमें से भी कोई कोई, अर्थात जो नवीना थी उनको तो बाद में मिलेगा, लेकिन जो प्राचीना थी, जो अनेक कल्पों में कृष्ण की लीला में आ चुकी थी, तो भी उनके अंदर कुछ कल्मश रह गया था कभी, तो उनके लिए कहा गया है जीव गोस्वामी पाद में, तथा च सती या काश्चित गोकुले समुद्भूता साधन वशात सिद्ध पूर्ण भावा न तो सिद्ध देहा नित्राम अन्या इव नित्य सिद्धा। यहां कह रहे हैं कि जिन गोपियों ने साधन के द्वारा गोकुल में जन्म ग्रहण किया, तो इनका भाव तो सिद्ध हो गया था, लेकिन अभी देह सिद्ध नहीं हुई थी, कृष्ण प्राप्ति के लिए उपयोगी नहीं हुई थी। भाव सिद्ध है, अर्थात इनको कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा अत्यंत प्रबल है, लेकिन फिर भी देह अभी कृष्ण प्राप्ति के योग्य नहीं हुई। तो इन गोपियों के लिए विशेषण दिया गया जो सिद्ध भावा हैं और असिद्ध देहा हैं। इनका भाव सिद्ध है लेकिन देह असिद्ध है। ऐसी जो गोपियां घर में रह गई थी, तो जब इन्होंने अब कृष्ण सेवा करने के लिए अपने पति के घर से बाहर जाना चाहा, तो ये रोक ली गई, और जैसा पहला कहा गया, इन्होंने अपनी गुणमय देह को त्यागा और कृष्ण के योग्य देह को प्राप्त किया और चली गई। तो यदि कोई कहे कि यदि इनके देह में कोई प्राकृत अंश था, तो फिर इनका अप्राकृत गोकुल में जन्म कैसे हुआ? गोकुल धाम तो अप्राकृत है, चिन्मय है। तो इस विषय में हम जैसे पहले भी एक बार चर्चा कराए हैं, जीव गोस्वामी ने इसका बड़ा सुंदर समाधान किया है। उन्होंने कहा है कि जो साधन सिद्धा गोपियां आई हैं गोपियों की देह में, इनमें प्राकृत अंश रहना संभव नहीं है,
यह ठीक बात नहीं है। थोड़ा बहुत अंश हो सकता है, क्योंकि जब भगवान इस प्रपंच में आते हैं तो उनकी इस लीला में भी किंचित प्राकृत अंश का मिश्रण हो सकता है लीला की पुष्टि के लिए। जैसे कि उदाहरण के लिए दिया गया, जो देवकी माता हैं उनका गर्भ अप्राकृत है, देवताओं ने उसकी स्तुति की है। जो अनंत कृष्ण को अपने गर्भ में धारण कर रही हैं, ऐसी देवकी मैया, उनका गर्भ जो है वो भी जो है अप्राकृत है, चिन्मय है, तो भी उस गर्भ के अंदर 6 प्राकृत शिशुओं ने जन्म लिया जिनको कंस ने मार दिया था। ये तो प्राकृत थे, इस ब्रह्मांड के ही कर्मभोगी जीव थे। इसीलिए तो इस बात से सिद्ध होता है कि जब कृष्ण इस धराधाम पर आते हैं तो किंचित मात्रा में प्राकृत अंश रह जाता है उनके परिकरों में भी, जो साधन सिद्ध हैं। इस प्रकार से तो यहां पर अब गोपियां बड़े अभिमान और आक्रोश के साथ कह रही हैं कृष्ण से कि आपने अपनी वेणुनाद के द्वारा हमको आकर्षित किया है और अब हमें त्याग रहे हो, यह आपके लिए अनुचित है। हमने उनके प्रति जो भी हमारा प्रीति, स्नेह इत्यादि का संबंध था वो सब छोड़ दिया है। अब यहां पर जो पुत्र की बात कही जा रही है उसके विषय में कहा जाता है कि इन जो ब्रज गोपियां हैं, ये इनके जो हैं, जो देवरानी जिठानी इत्यादि हैं, उनके जो पुत्र हैं वही पुत्र इनके पुत्र माने जाएंगे, क्योंकि कृष्ण प्रिया जो हैं, जो कृष्ण से मिलने के लिए गोपियां आई हैं, वो किसी की भी गर्भजात संतान नहीं हुई है, किसी भी। यह बड़ा स्पष्ट कहा गया है रूप गोस्वामी पाद के द्वारा उज्ज्वल नीलमणि में। परोड़ा वल्लभास्तस्य ब्रज नार्यो अप्रसूतिका, अर्थात जो परोड़ा कृष्ण वल्लभा रमणियां हैं, परोड़ा का मतलब जो विवाहित हैं, उनमें से किसी के गर्भ से भी कोई संतान नहीं हुई थी। इस प्रकार से जो है गोपियों ने बताया कि हम जो आई हैं वो केवल आपके वेणुरव को सुनकर आई हैं। उद्गीत मोहिता, उद्गीत मतलब उच्च स्वर में, आपने जो वंशी वादन किया इतने उच्च स्वर में, आपने हम सबको नाम ले लेकर बुलाया तो हम लोग मोहित हो गए। उद्गीत मोहिता, मुरली गायन का जो आकर्षण था उसको सुनकर हम आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आई। जैसे जो हिरणी होती है वो जब गायन से आकृष्ट हो जाती है, कोई व्याध जब जो है नाद छेड़ता है तो हिरणी आकृष्ट हो जाती है, और उसके पास ये नहीं सोचती कि वो अपना हित अहित नहीं सोचती, विवेक शून्य हो जाती है। उसी प्रकार हम भी विवेक शून्य होकर आपके पास आ गई हैं। यदि कहो कि मैं तो रोज ही मुरली बजाता हूं और आज भी मैंने उसी प्रकार से मुरली बजाई थी, तो फिर तुम रोज तो मेरे पास नहीं आती हो, आज क्यों आ गई हो? तो इसका उत्तर कह रही हैं कि आप गतिविदः हो। यह आपका जो वेणुनाद था यह साधारण नहीं था जिसे आप रोज बजाते हो, ये जानबूझकर हमसे मिलने के लिए आपने बजाया है। आपकी इस इच्छा का कि आप हमसे मिलना चाहते हो बड़ा स्पष्ट संकेत दिया है सुखदेव जी ने। सुखदेव महाराज कह रहे हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम गोपे स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरन्यून्यमलिप्युतोद्दमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। सुखदेव जी ने कह दिया है, निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम, ये अनंग वर्धन वाला गीत था आपका। इसके लिए हम एक दूसरे को देखा भी नहीं, एक दूसरे से बचती हुई हम आपके पास भागी चली आ रही हैं, और इतनी तेज गति से आई हैं कि हमारे कानों के कुंडल हिल रहे थे। तो इस प्रकार आपने जब हमारे मन को आकर्षित कर लिया तो हमारी जो विवेक शक्ति थी वो नष्ट हो गई, लुप्त हो गई। इसीलिए आप गतिविद हो। यदि कृष्ण कहें कि तुम तो बड़ी धैर्यवती हो, बड़ी गंभीर हो, पतिव्रता स्त्री हो, तो तुम वंशी गायन सुन के मोहित क्यों हो गई? तुम लोग तो बड़ी धैर्यशाली हो, लज्जाशील हो, महान पतिव्रता हो, सब की सब। तो कह रही हैं कि तुम सब जानते हो अपने प्रभाव को, इसको वेणुनाथ के प्रभाव को तुम जानते हो। इंद्र, ब्रह्मा
शिव इत्यादि सभी देवगण तुम्हारे इस वेणुनाद पर आकृष्ट हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, और हम तो साधारण सी सरल सरल ब्रज स्त्रियां हैं, हमारी क्या बात है। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, यदि तुम पहले से इस बात को जानती हो कि मेरा जो वेणुनाद है वो विमोहित करता है, तो थोड़ा सावधान हो जाती पहले से ही। तुम्हें तो ये बात मालूम है ना कि मेरा वेणुनाद सबको मोहित करता है, तो फिर सावधान रहती। इसमें चिंता, इसमें तुम जो है तुमने सावधानी क्यों नहीं बरती। तो कहती है हम तुम्हारी गतिविद हैं, अर्थात तुम तो गतिविद हो ही, तुम तो ये जानते ही हो कि हम क्या सोचकर आई हैं, लेकिन हम भी गतिविद हैं, अर्थात हम भी जानती हैं तुम्हारे स्वभाव को। गति का अर्थ एक स्वभाव भी होता है और गति का अर्थ प्रयोजन भी होता है। तो यहां पर कह रही हैं कि तुम सोचते हो कि बस तुम जानते हो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम तुम्हारे स्वभाव को जानती हैं। किंतु क्या करें, हमको मालूम था कि तुम हमें बुला रहे हो, तुम्हारी इच्छा हुई थी, योग माया मुपाश्रितः सबसे पहले श्लोक में आ गया था कि भगवान ने इच्छा की थी रास करने के लिए। तो कह रही हम जानती हैं कि आप हमारे साथ रास करना चाहते हो, आपकी उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम आपके पास आई हैं। तो ब्रज में तो सभी लोग एक दूसरे के मन की बात को जानते हैं, क्योंकि जब जानते होंगे तभी सेवा की जा सकती है, अन्यथा सेवा ही कैसे होगी। मान लीजिए कृष्ण की इच्छा ही नहीं हो कोई चीज को खाने की, तो उनको कोई क्यों खिलाएगा वो चीज। तो ब्रज में सब एक दूसरे की इच्छा को जानते हैं। वैकुंठ ऐसा ही तो है, वैकुंठ में सभी अंतर्यामी हैं, जिनमें चिन्मय धाम के अंदर सब, क्योंकि वहां काल की कोई गति ही नहीं है, वहां भूत भविष्य वर्तमान तो है ही नहीं, तो सब लोग सबकी बात मान के जानते हैं इस प्रकार से। और दूसरी बात यह है कि चाहे कितना भी सावधान रहा जाए, आपका जो वेणुनाद है ही इतना आकर्षक, सब कुछ भुला देता है। कोई भी सावधानी हो, कितनी सावधानी रख लो, उसका कोई उपाय नहीं है। तो इस प्रकार जो है हमारे सावधान रहने से भी हम लोग रुक नहीं सकती थी। और आपकी जो वंशी है, इस वंशी की बात तो आप इस वंशी से पूछो, हमसे क्या पूछ रहे हो। ये क्या क्या करती है हमारे ऊपर, इसको ही मालूम है। रूप गोस्वामी बता रहे हैं, सद्वंशतस्तव जनी पुरुषोत्तमस्य पाणौ स्थिति मुरलिके सरलासी जात्या कस्मात् त्वया बत गुरुर्विषमा गृहीत्वा गोपांगना गण विमोहन मंत्र दीक्षा। अरे मुरली के, गोपियां संबोधन कर रही हैं मुरली को, अरे मुरली के, तुम सदवंश में उत्पन्न हुई हो। सदवंश तस्तव जनी, जनी माने उत्पन्न होना। तुम एक सदवंश में, अर्थात उत्तम बांस के वंश में तुम उत्पन्न हुई हो, क्योंकि बांस बड़ा सदवंश है। बांस हमेशा जो है परोपकार में ही अपने जीवन को उत्सर्ग कर देता है। सब प्रकार से लकड़ी जो है वो वृक्ष के अंदर, बांस जो है वो सब प्रकार से जो है अपने को उत्सर्ग कर देता है परोपकार में, प्राणी मात्र के लिए। तो ऐसी आप पुरुषोत्तम के हाथ में, पुरुषोत्तमस्य पाणौ तुम्हारी स्थिति है, स्थिति मुरली के। तुम जब उनके हाथ में आ जाती हो तब सरलासी जातिया, और जाति से तुम बड़ी सरल हो, बिल्कुल सीधी हो। अहो कस्मात् त्वया, फिर ये बताओ कि तुमने कस्मात्, किससे, कितना आश्चर्य है। बत माने आश्चर्य, गुरुर विषमा गृहीत्वा, ये जो महान दीक्षा है किससे ली है तुमने, मंत्र दीक्षा किससे ली है। गुरुर विषमा, जो विषम दीक्षा है, बड़ी डिफिकल्ट दीक्षा होगी। गोपांगना गण विमोहन, गोपांगनाओं को विमोहित करने वाली, किस गुरु से तुमने ऐसी दीक्षा ली है। गुरु और विषमा गृहीत्वा, तो मुरली से कह रही हैं पता नहीं इनके कौन गुरु हैं, और कौन गुरु, क्या आप ही गुरु हो इनके, ये तुम्हारी गुरु हैं या तुम इनके गुरु हो। तुम्हारे दोनों के विषय में ऐसे कहा जाता है। गोपियां कहती हैं इस प्रकार से हम अपना स्वभाव भी जानती हैं, तुम्हारा स्वभाव भी जानती है। हमारी गति आप हो और हमारी गति, आपकी गति भी हम ही हैं। हम अपना स्वभाव भी जानती हैं, आपका स्वभाव भी जानती हैं,
इसी प्रकार से आप भी, तो लेकिन आपके अंदर बड़ा विशेष एक वो है, गुण है, अब वो है कारुण्य। तो आप अभिज्ञ तो हो ही, अर्थात गति को तो जानते ही उस सभी की, क्योंकि आप अभिज्ञो स्वराट, भागवत में आया है कि आप अभिज्ञ हो, स्वराट हो, तो आपके अंदर करुणा भी है, इसीलिए आपके अतिरिक्त हमारी कोई गति नहीं है। इस प्रकार से हम केवल आपको ही मोहित होकर, आपके गीत पर मोहित होकर आई हैं। यही आपकी उद्गीति की महिमा है। उद्गीति माने उच्च स्वर से, जो परम माधुर्यमय रस स्नेह से भरा हुआ ऐसा श्रुति मनोहरत्व और परम आह्लादकत्व है जिसके गुण। वंशी के गुण बता रही हैं। श्रुति मनोहरत्व, सुनने में अत्यंत मनोहर, मन को हनन करने वाली, और परम आह्लादकत्व, आह्लाद को देने वाली, ऐसी। तो ऐसी वंशी ध्वनि को सुनकर हम लोग जो हैं वन से घर में आ गए हैं और हमारी इस प्रकार की गति हो गई है। तो हमारे हृदय की तुम गति जानते हो, हमारे प्रेम विवल दशा क्या है इस समय, हम किस अवस्था से गुजर रही हैं। सब कुछ, लोक वेद कुल सबकी मर्यादा, पिता भ्राता बंधु, इन सबको त्याग कर तुम्हारे रमण करने के लिए वन में आई हैं, तुम सब जानते हो। तो इस प्रकार से आप जो है बड़े श्रेष्ठ गीत के द्वारा आपने हमको मोहित करके और अपने रमण करने की इच्छा को पूरा करने के लिए ही हम अबला नारियों को, स्त्री जो सरला हैं, इस प्रकार की नारियों को आपने हमको बुलाया है यहां पर। और ये जो हमने त्याग किया है, ये त्याग कैसा था? अति विलंघ्य, अर्थात अत्यंत जो है मुश्किल था इसको छोड़ना। ये कोई साधारण बात नहीं थी। अति विलंघ्यते, तो अति विलंघ्य जो है यहां पर, अति विलंघ्य के साथ विलंघ्य और अति लगाया है। तो यहां पर यह है कि हमने केवल उस वस्तु को ही नहीं छोड़ा है, बल्कि उस वस्तु के अंदर जो हमारी आसक्ति थी उसका भी त्याग कर दिया। तो यदि आप कहो कि केवल पिता पुत्र इत्यादि का त्याग किया, अब वापस दोबारा लौट जाओ, तो कह रहे नहीं, अति विलंघ्य है वो, अर्थात आसक्ति का भी त्याग कर दिया है। तो अब हमें किसी प्रकार का भी कोई धर्म जो है उसका पालन नहीं करना है। ये जो गोपिकाओं का ये वाला जो त्याग है, यही वास्तव में त्याग है, क्योंकि वो किसी भी विधि का अनुसरण नहीं कर रही हैं, बल्कि विधि उनका अनुसरण करती है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्होंने जितनी भी आसक्ति हो सकती थी घर के अंदर, जितनी भी, ये कोई साधारण त्याग तो है नहीं, साधारण त्याग नहीं है। तो ये त्याग वो त्याग है जहां पर कृष्ण के बिना अब सब कुछ तुच्छ लग रहा है, ऐसा दृढ़ निश्चय। इस प्रकार का जब दृढ़ निश्चय हो जाता है जीवन में कि कृष्ण के बिना अब सब कुछ जो है तुच्छ है, छोड़ने योग्य है, मन से उसकी आसक्ति ही का ही समूल नाश हो जाना, इसी को कहा गया अति विलंघ्य। तो सच्चा त्याग वही है जो मन से कर दिया जाए। केवल त्याग का इतना महत्व नहीं है। सच्चा त्याग कबीर का, जो दिल से दिया उतार, अपने दिल से उतार दिया, तुलना करके कि बस ये सब तुच्छ है, संसार के संबंध दुख रूप है, डूब उब गए हैं संसार के सुख से। जो उकता चुका है संसार से, वही उस आसक्ति को छोड़ सकता है। तो इस प्रकार से भगवान के लिए जब हम सभी प्रकार के सुखों को, लौकिक सुखों को छोड़ते हैं, तो भगवान को अब दया आती है उसके ऊपर। यदि संसार के सुखों को भोग करते रहें और थोड़ा बहुत प्रभु की सेवा कर ली, स्मरण कर लिया, उससे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। उनके लिए तो हमें संसार के सुखों का, सुख है भी नहीं वास्तव में, दुखी रूप हैं, लेकिन इस बात का अनुभव तभी होगा जब हमें तत्व ज्ञान होगा, अथवा किसी और कारण से भी हमें अनुभव हो सकता है। तो इस प्रकार जब हम इस आसक्ति का मन से त्याग करें, तभी ये जीव जो है भगवान को अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। तो इस प्रकार से यहां पर गोपियों ने कहा, आपके बिना अब हमें सब कुछ तुच्छ लग रहा है, और हम जो कुछ कह रही हैं ये सत्य है या असत्य है आप ही जानते हैं। आप गतिविद हो, आप अंतर्यामी हो, सबके अंदर स्थित हो, विराजमान हो। हमारे अंदर किसी भी भाव की जागृति होती है तो ठाकुर को तुरंत पता लगता है। मन में यदि हम कोई पाप करें तो कृष्ण को पता होता है, क्योंकि जो मन का भी साक्षी है, उपदृष्टा है, वही है,
वही है परमात्मा, वही है कृष्ण, वही है अंतर्यामी। तो आप अंतर्यामी होने के कारण हमारी गति जानते हो, आपसे कुछ छिपाना नहीं है। तो आपने ही वंशी बजाकर हमें बुलाया और अब सब कुछ छोड़कर हम आपके पास आ गई हैं, तनिक भी आसक्ति नहीं है हमारे अंदर। इस प्रकार से अब इसी चर्चा को हम अगले सत्र में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए फिर अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। 17वें श्लोक में वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।